हेलो एवरीवन, मैं हूं ओम प्रकाश और मेरा यूट्यूब चैनल है डिजिटल फिजिक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ओम फिजिक्स क्लास दरभंगा। ये फिजिक्स क्लास दरभंगा में चलता है ऑफलाइन और यूट्यूब पे चलता है ऑनलाइन। यूट्यूब पे चलता है डिजिटल फिजिक्स के नाम से और दरभंगा में चलता है ओम फिजिक्स क्लास के नाम से। तो डिजिटल फिजिक्स में आपका स्वागत है और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 12 का फ्रेश बैच। यहाँ पर हर एक लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पहला लेक्चर 12 के लिए, जो बेसिकली इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे, जो अगले साल नीट या जेई का एग्जाम देंगे उसके लिए है। जो खास के फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स में बहुत ही वीक हैं वो, उनके लिए है। जो ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, कोटा जाना नहीं चाहते हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, उनका इच्छा है कि हम पढ़ के कुछ अच्छा बने, फिजिक्स में मेरा बहुत अच्छा नॉलेज हो जाए। क्योंकि बहुत सारे जो कोचिंग क्लासेस वाले हैं वो क्या करते हैं कि थ्योरी दे करके पूरा ख़त्म कर देते हैं और उनको फिजिक्स को इतना अच्छा ज्ञान हो नहीं पाता है। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं 12 का फ्रेश बैच। फ्रेश बैच मेरा ऑफलाइन में स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से और यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन भी डिजिटल फिजिक्स पे यूट्यूब पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12 का सिलेबस से। तो हम क्या करते हैं, 12 का सिलेबस को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में डिवाइड करते हैं। इसको मिटा लेते हैं। तो 12 के सिलेबस को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलेंगे हम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 सिलेबस है ये 12 का सिलेबस। 12 का जो सिलेबस है इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। क्या है? पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे सबसे अच्छा, सबसे बड़ा टॉपिक जो 12 का है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पहला पार्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे हम ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स किसको कहते हैं पता है? ऑप्टिक्स बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइट को, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लाइट के बारे में ऑप्टिक्स में। तो सेकेंड चैप्टर है ये मेरा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक जो मुझे दिखाई देता है, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है, जो हम देख पाते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सेकेंड होता है वेव ऑप्टिक्स। और जो थर्ड पार्ट है हम उसमें पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। नाम था मॉडर्न, लेकिन ये मॉडर्न है नहीं, ये बहुत पुराना है। लेकिन इसको इसलिए मॉडर्न बोलते हैं कि 100 साल के आसपास से डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है इसको, तो हम उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग देंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या हेडिंग देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हेडिंग देंगे और यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अपन ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा अपना टॉपिक क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम 3 भाग में ब्रेक करेंगे। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली कहते किसको है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते किसको है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं स्टडी ऑफ चार्ज को। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्चुअली क्या पढ़ेंगे? चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज का नेचर कैसा है,
चार्ज मूव होगा तो क्या होगा, चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या होगा, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो 3 गो टॉपिक है उसको बोलते हैं कि चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या होगा, तब कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स मतलब होता है रुका हुआ। क्या चीज, चार्ज रुका हुआ। और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स मीन्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और डायनामिक्स मीन्स मूव करने वाला, मोशन में हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स तो क्या होगा, चार्ज जब मूव करेगा, चार्ज व्हेन मूव्स, जब चार्ज मूव्स करेगा तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारा टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, जैसे कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स का नियम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, गॉस लॉ है, और मैंने कैपेसिटेंस है। ये सब टॉपिक हम तब पढ़ते हैं जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट में रहता है। जब चार्ज में रेस्ट में रहता है तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं पहला कूलम्ब्स लॉ, जो बताता है कि फोर्स बिटवीन द चार्ज, फोर्स बिटवीन द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा टॉपिक है जो बताता है कि दो चार्ज को हम नियर बाय रखेंगे तो क्यों फोर्स लगता है, क्या कारण है जो वो उस पर फोर्स लगता है। क्योंकि ये तो बिना टच किए हुए फोर्स लगता है। मान लो आप एक चार्ज यहाँ रख दो, मान लो एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तो दोनों को पास रखोगे तो क्या होगा, या तो ये पास आएगा या तो दूर जाएगा बिना टच किए हुए। तो क्यों ऐसा होता है उसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, जब दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर का जब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं तो एक डाइपोल जैसा बिहेव करने लगता है। तो हम पढ़ेंगे गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ में हमको पढ़ना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसा होगा, ठीक, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं, इसमें पढ़ेंगे गॉस लॉ में। फिर आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट है, जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। उसमें एक लिक्विड भर देते हैं। आप बैटरी देखे हो कभी, इन्वर्टर का बैटरी, उसमें जो प्लेट होते हैं वो क्या होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक है, तो आते हैं चार्ज जब मूव करता है। जब चार्ज मूव करेगा तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और डायनामिक्स मीन्स मूव करना। चार्ज जब मूव करेगा तो क्या क्या हो सकता है, पढ़ सकते हैं। लेकिन आप जानते हो जब कोई चीज मूव करता है उसके लिए दो पहलू हैं। क्या क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या वो एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रहा है, दोनों जानना जरूरी है। तो इसमें दो टॉपिक पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, दो। पहला हम पढ़ेंगे व्हेन चार्ज इज मूव्स विथ
विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, समझ रहे हो ना आप, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता है ना कि जो कोई भी चीज वो तब तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिज्म, ये परमानेंट मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे और परमानेंट मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और जब कोई करंट, वायर में कोई करंट फ्लो होता है तो वो भी फील्ड जनरेट करता है, उसका भी नेचर सेम टू सेम परमानेंट मैग्नेट जैसा ही होता है, तो मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस बाद पढ़ेंगे हम AC अल्टरनेटिंग करंट, क्या पढ़ेंगे? AC अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, जो हम लोगों का घर में यूज होता है, जो घर में जो फैन चलता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसमें सेकेंड है कि अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये चार्ज रेस्ट में रहता है तो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अगर वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करे तो वो दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है। तो अपन सेकेंड में लिखेंगे व्हेन चार्ज इज एक्सीलरेटेड, जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं EM वेव। किसके बारे में पढ़ेंगे? EM वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, मैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेट, ये दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, मतलब चार्ज का और मैग्नेटिज्म का भी। तो अपन चार्ज पे जब आते हैं, मैग्नेटिज्म परमानेंट भी हो सकता है और आर्टिफिशियल, मतलब करंट में जो कोई वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक नहीं, जब कोई चार्ज में करंट फ्लो होता है तो वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, उसका सेम नेचर होता है जैसा परमानेंट मैग्नेट का होता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रो में हम पढ़ते हैं कि चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो क्या होगा? हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्ज एट रेस्ट, इसका मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट। और फिर पढ़ते हैं चार्ज इन मोशन, व्हेन चार्ज मूव्स, तो उसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। डायनामिक्स में मतलब होता है कि फोर्स लगा, उसके कारण एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी आया, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, और बहुत सारा टॉपिक है। और जब चार्ज मूव करेगा एक्सेलरेशन के साथ, मतलब एक्सेलरेट होगा, ऑलवेज उसका वेलोसिटी चेंज होते रहेगा, तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसको मिटाएं, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कब होता है? जब पढ़ते हैं जब व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है स्टडी ऑफ चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज है। तो चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज हमको पढ़ना, पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहिए। तो अपन लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ चार्ज इज known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टडी ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अपन क्या करेंगे? पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। हेडिंग देते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हेडिंग देते हैं और सबसे पहले लिखते हैं चार्ज होता क्या है। भाई पहले चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? तो क्या बोल सकते हैं? चार्ज इज अ इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल या मैटर। किसी भी पदार्थ का वो उसका अंदर का प्रॉपर्टीज है कि उसके पास चार्ज है या उसके पास चार्ज नहीं है। क्या लिखेंगे? चार्ज इज अ इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल और मैटर। चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी matter when electric तो क्या प्रॉपर्टीज है कि चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल और मैटर व्हेन इट प्लेस इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका बटन मत लो, आप सिर्फ याद कर लो कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे विल एक्सपीरियंस फोर्स। जब हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो एक फोर्स को महसूस करता है। ठीक है, तो चार्ज के क्या बोलेंगे? चार्ज इज द इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल। जैसे मास, किसी बॉडी का मास, किसी बॉडी का लेंथ, उसका क्या इंटरनल प्रॉपर्टीज है। इसी तरह चार्ज भी किसी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टीज है। जिस बॉडी में चार्ज होना है होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो उस पर क्या लगने लगेगा? फोर्स लगने लगेगा और हम उसको पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसका बर्डन नहीं लेना, अभी अपन पूरे क्लास में इसी के बारे में पढ़ना है। तो चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? चार्ज कैसा क्वांटिटी है? चार्ज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? चार्ज क्या है? वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर है रे। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी।
चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है। जैसे हम लोग मास स्केलर है, उसी तरह चार्ज स्केलर है। क्या है? चार्ज स्केलर है। चार्ज कैसे डिफाइन होता है? चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, दैट इज Q इक्वल टू I इंटू T। क्या बोलते हैं कि when current is flow through a wire for a time, we can say that charge is flowing। चार्ज जब मूव करता है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब चार्ज क्या होगा? मूव करेगा, तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट में जनरेट होता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर में है तो वो डेफिनेटली क्या होता है? चार्ज का क्या है? वो चार्ज पर यूनिट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे? Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी। इसको मिटा देते हैं। यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम पहला बात करते हैं एसआई यूनिट का। एसआई यूनिट फिर क्या लिखते हैं? Q इक्वल टू I इंटू टी। इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। इसका यूनिट हो जाएगा A। एंड टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। इसका हो जाएगा सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं कूलम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम्ब। कूलम्ब, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। मतलब Q जो है, Q का यूनिट लिखेंगे तो करंट का यूनिट इंटू टाइम का यूनिट। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। अब इसी चीज को एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोलते हैं? कूलम्ब, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। किससे? C से। दूसरा होता है CGS। CGS यूनिट। CGS यूनिट में, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या हो जाएगा? इसका नाम होता है स्टैटिक कूलम्ब। कूलम्ब क्या नाम है? स्टैटिक कूलम्ब, जिसको हम ESU से बोलते हैं। ये बोर्ड में बहुत बार आता है कि CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो स्टैटिक कूलम्ब होता है, जिसको हम ESU बोलते हैं। ठीक है। डायमेंशन क्या होगा चार्ज का? डायमेंशन तो निकाल सकते हैं ना। डायमेंशन क्या होगा चार्ज का? डायमेंशन क्या हो जाएगा? अपन लिखते हैं Q इक्वल टू I इंटू टी। अगर हम इसको डायमेंशन निकालना है तो पूरे के डायमेंशन सेम होना। होमोजेनिटी क्या होता है? डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। ठीक है। तो इसका होगा, इसका जो डायमेंशन है और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ Q इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? A होता है। और टाइम का T होता है। तो डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो जाएगा? A इंटू टी। डायमेंशन ऑफ Q चार्ज इक्वल टू A इंटू टी। और कहीं कहीं इसको लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? M0 L0 ANT। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। तो डायमेंशन इज 0 इन मास, 0 इन लेंथ, 1 इन टाइम एंड 1 इन करंट। तो डायमेंशन इसका हो जाएगा 0 0 1 1। ठीक है।
तो ये हो गया टाइम ये। तो अपन क्या क्या पढ़ लिए, चार्ज क्या होता है, यूनिट ऑफ द चार्ज क्या होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है। अब पढ़ेंगे चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चार्ज अपन वो जो पुराना जो सिस्टम्स है उसको हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। अभी इतना स्टार्ट करते हैं कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं निगेटिव। ठीक है, तो अनदर प्रॉपर्टीज है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। There are two types of charge. पहला पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा निगेटिव। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव को अपन ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव, निगेटिव को निगेटिव। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। इसका एक कहानी है, मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए सुना देता हूँ। क्या है इसका कहानी कि ये जो चार्ज का जो कंसेप्ट है वो यूनानियों द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, यूनानियों के द्वारा। लगभग 600 BC में, कितना में 600 BC में बिफोर क्राइस्ट। कहाँ पे, ग्रीक में, ग्रीक में स्टार्ट हुआ था, यूनान में। और बोला था कि जब आप एक अंबर, किसको, अंबर, अंबर एक टाइप का रॉड था, जब आप उसको रगड़ोगे, किससे, वूलन क्लॉथ से। अंबर को किससे रगड़ोगे, वूलन क्लॉथ से। और उस अंबर को, रॉड को अगर छोटे छोटे पीस ऑफ द पेपर के पास ले जाओगे तो वो क्या करता है, पीस ऑफ द पेपर किस पे, अंबर पे जंप करने लगता है। मान लो ये अंबर रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। जब हम इसको रगड़ेंगे, क्या करेंगे, रगड़ेंगे ऐसे ऐसे, और इसको हम छोटे छोटे पीस ऑफ द पेपर, तो पेपर एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक टुकड़े के पास ले जाएंगे तो ये क्या होगा, जैसे ले जाएंगे तो यहाँ पे मान लो छोटा ये टुकड़ा है, मान लो ये क्या होगा, ये इस पे जंप करने लगेगा। ये कहीं कहीं बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बुक है, एक दो, लव इन फिजिक्स विद वाल्टर लुइस का। उस सर का वो बताए हैं कि उस अंबर को क्या करते थे लेडीज लोग, मेंढक के पास ले जाते थे तो मेंढक उससे फुदकता था और उससे मजे करते थे ये लोग। तो अपन क्या करना है कि जब एक अंबर को, एक रॉड को रब करते हैं, किससे, रब मतलब होता है रगड़ना, रब विथ वूलन क्लॉथ एंड rub with woolen cloth and then amber is bring near to piece of paper अंबर। क्या बोलते थे कि अंबर को जब हम वूलन क्लॉथ साथ रब करते हैं, अंबर इज रब्ड विथ वूलन क्लॉथ एंड देन अंबर इज ब्रिंग नियर टू द पीस ऑफ पेपर जम्प्स टुवर्ड अंबर। ठीक है, उसकी तरफ करने लगते थे। ये बहुत दिन तक चला। उसके बाद 2 एक्सपेरिमेंट जो है बहुत फेमस हुआ। 2 एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, बहुत फेमस हुआ। वो एक्सपेरिमेंट ये था, क्या था कि एक आप 2 प्लास्टिक का रॉड ले लो और 2 ग्लास का रॉड ले लो। किसका ले लो, 2 प्लास्टिक का रॉड ले लो और 2 ग्लास का रॉड ले लो।
ये बहुत 100 साल 200 साल बाद ये फिर से स्टार्ट हुआ। ये बोला कि ये एक्सपेरिमेंट, ये तो बहुत दिन तक खेल खेल में चलता रहा कि एक अंबर को, जो ग्रीक में जिसको हम बोलते हैं, अंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज, ठीक है ना। उसको बोला गया जब वो अंबर को रब करेंगे और उलन क्लॉथ के पास ले जाएंगे, मतलब पीस ऑफ द पेपर के पास ले जाएंगे, तो पेपर का टुकड़ा क्या होगा, जंप करेगा उसके तरफ। और अंबर को ग्रीक में बोला गया चार्ज, इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज। बोलता है कि इस अंबर पे इलेक्ट्रॉन का डेवलपमेंट हुआ। किसका, इलेक्ट्रॉन का, मतलब चार्ज का डेवलपमेंट हुआ जब हम रगड़ते थे। इसी कंसेप्ट को आगे ले गया गया और दो टाइप का रॉड लिया गया। किसका किसका, एक प्लास्टिक का रॉड, प्लास्टिक रॉड, और दूसरा ले गया ग्लास का। ग्लास रॉड लिया गया। कितना, 2 प्लास्टिक रॉड लिया गया और 2 ग्लास रॉड लिया गया। अब देखा गया अगर हम प्लास्टिक रॉड को और दोनों प्लास्टिक रॉड को अगर हैंग करते हैं, नियर बाय ले जाते हैं, तो कुछ नहीं होता है। सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इस पे, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ फोर्स नहीं लग रहा है। सिमिलरली ग्लास में भी वही होता है। लेकिन अगर प्लास्टिक रॉड को हम फोर्स से या रुई से, अपने बाल से अगर रगड़ देते हैं इसको, मान लो इसको रगड़ दिए हम, ठीक है, तो ये क्या होगा, जब हम इसको ले जाएंगे तो छोटे छोटे जो टुकड़ा है वो जंप करना स्टार्ट करेगा। अब गुब्बारा ले लेना, घर में फुला लेना उसको, और ड्राई एयर, ये नहीं कि तेल लगा के इसको रगड़ रहे हैं। आपका एयर अगर ड्राई है तो उस पर आप रगड़ना और दीवार पे चिपकाओगे तो वो चिपक जाएगा। आप इसको करना घर में, मजा आएगा। वो सेम कंसेप्ट है कि जब आप प्लास्टिक रॉड को रगड़ते हो फोर्स से या बाल से, ठीक है, और उसको क्या करते हो, हैंग कर देते हो। मान लिए कि आपने क्या किया, ये एक प्लास्टिक रॉड था, इसको हमने रुई से अपने बाल से मान लो कि रगड़ के और कहीं पे टांग दिया, फिर दूसरा भी लिया, दूसरा भी रगड़ा और टांग दिया। जब दोनों को पास लाते थे तो क्या हो रहा है, दोनों दूर होने लगा। जब हम इसको मान लो इसको हैंग कर दिया और इसको हम पास आ रहे हैं, तो ये ऐसे भागने लगा, ये भी इधर भागने लगा। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम रब कर देते हैं तो उस पर फोर्स लगने लगता है। क्या लगने लगता है, फोर्स, जो डिफरेंट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो यहां पर हम पहला लिखेंगे, when two rubbed plastic rod is bring nearby, they experience force of repulsion। कहता है when two rubbed plastic rod is bring nearby, then they experience force of repulsion। मतलब आप एक यहाँ पे रॉड मान लो, ये आपका प्लास्टिक रॉड है, और एक आप और प्लास्टिक रॉड को यहाँ से इधर ला रहे हो, ठीक है ना, और इसको इधर ले आ रहे हो, तो फिर क्या होने का, दोनों दूर भागने लगेगा। दोनों पे क्या होगा, अपोजिट फोर्स लगने लगेगा। मतलब इस दोनों पे क्या हो रहा है, कुछ ऐसा डेवलप हो रहा है जिसके कारण चार्ज क्या, मतलब जिसके कारण क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है, when two rubbed glass rod is bring nearby, then they
also experience force of repulsion। ये देखा गया कि जब दो रॉड को, पहला एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ये प्लास्टिक रॉड प्लस फॉर FUR फॉर से रख देंगे और प्लस सिल्क क्लॉथ के साथ रख देंगे तो क्या होगा, ये परिणाम मिलेगा हमको। जब दो प्लास्टिक रॉड को किसके साथ रख देंगे, फॉर के साथ, और हम दोनों को नियर बाय लाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। दो ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क के साथ रगड़ते हैं और नियर बाय लाते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। लेकिन जो थर्ड था, इसको मिटाओ, में लिख लिए होगे ये, चलो लिख लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, मिटाता हूं। जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था वो बड़ी बवाल होने वाला था। बोला जब हम, थर्ड है ये, when थर्ड क्या है, बवाल, थर्ड क्या है, when one plastic and मेरे महबूब मेरे, चलो क्या है, when one plastic and one glass rod is bring nearby then they will experience force of attraction। कौन सा, attraction। और यहाँ पे हो रहा था force of repulsion। repulsion मतलब दूर भागना, attraction मतलब पास आना। मतलब बोलते ना यार, मेरे से बहुत अट्रैक्ट हो गई है, मतलब दोनों पास आने के, तुम जा रहे हो भाई पास, वो नहीं आ रही है, तो वही बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा उसमें होता है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं दोनों पास आने की कोशिश करते हैं, प्यार हो जाता है इनको बेवफाई। दूर भागना मतलब बेवफाई या प्यार व्यार नहीं, ठीक है, तो हम इसको बोलते दुश्मनी भी बोल सकते हैं, प्यार नहीं तो दुश्मनी हो गया। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट है, और इस 3 एक्सपेरिमेंट से हमको पता चल रहा है कि कुछ तो डेवलप हो रहा है जिसके कारण ये फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब होता है जब दो मास होते हैं, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है, ये किसी थर्ड टाइप का फोर्स है। ये किसके कारण हो रहा है, चार्ज के कारण हो रहा है। किसके कारण, चार्ज के कारण। मतलब जो रॉड है उस पर क्या डेवलप हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज। अपन बोल रहे हैं कि इस पे और इस पे सेम चार्ज हो रहा है डेवलप, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन इस पे तो अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब इस ग्लास रॉड पे और प्लास्टिक रॉड पे अलग अलग चार्ज डेवलप हो रहा है। इससे हमको पता चलता है कि मान लेते हैं कि प्लास्टिक पे निगेटिव और ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और एक पॉजिटिव निगेटिव अगर पास रखते हैं तो अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव में रिपल्सन और नेगेटिव में रिपल्सन। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब पॉजिटिव को पास लाते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, नेगेटिव को पास लाते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। जब नेगेटिव पॉजिटिव को पास लाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, चलो इसको उतार लो। इसके बाद लिखना है these 3 experiments shows that there are 2 types of charge। These 3 experiments shows that there are 3 types of charge, sorry 2 types of charge। कौन कौन सा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ओके, लिख लिए। इसको मिटाता हूं और लिखता हूं these 3 experiments
experiments shows that there are two types of charge. कौन कौन सा? एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। इसको लिख लिए होगे, मिटाओ श्योरली, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन like charge are placed nearby, when two like charge are placed nearby, they will experience force of repulsion। बोल सकते हैं ना कि अगर आप प्लस प्लस को या माइनस माइनस को एक साथ रखते हो तो क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। लेकिन माइनस प्लस को एक साथ रखते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, when two like charge, like मतलब सेम, is placed nearby, they will experience force of रिपल्सन। रिपल्सन मतलब दूर भागना। मतलब टू लाइक चार्ज, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, किसी दूरी पे एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, है ना? क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। मान लो एक निगेटिव चार्ज है और एक और निगेटिव चार्ज है जो किसी दूरी पे रखी हुई है, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। क्या लगाएगा? ये क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्सन है। फोर्स ऑफ रिपल्सन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूं। मतलब दो लाइक चार्ज, दो सेम चार्ज अगर नियर बाय होगा तो क्या होगा? यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन। मान लो एग्जांपल के लिए एक 2 कूलम का चार्ज है और एक 3 कूलम का चार्ज है। क्या है? एक 2 कूलम का चार्ज है, एक 3 कूलम का चार्ज है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दोनों तरफ हम पास रखेंगे, क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। मान लो एक -3 कूलम का चार्ज है और एक -5 कूलम का चार्ज है, दोनों नियर बाय रहेगा तो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, है ना? मतलब -3 कूलम का चार्ज है और में एक -5 कूलम का चार्ज है और हम उसको पास लाते हैं तो क्या होगा? एक दूसरे से दोनों दूर भागता है। क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। और मान लो 2 कूलम का चार्ज है, एक 3 कूलम का चार्ज है, जो नियर बाय लाते हैं, एक दूसरे को पास लाते हैं, तो क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, एक दूसरे से दूर भागता है। लेकिन ठीक है, इसको लिख लो, पहले लिख लिए। मैं इसमें थोड़ा एडिट करता हूं, अनलाइक करता हूं। यहां पे क्या चीज? अनलाइक चार्ज। क्या चीज? अनलाइक। अनलाइक और अपोजिट। अनलाइक और अपोजिट। अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। चार्ज इज प्लेस्ड नियर बाय, दे विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा? अट्रैक्शन। मतलब अगर एक पॉजिटिव रहे और एक निगेटिव रहे तो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगा ना, इनवर्ड, इधर इधर लगेगा। अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को पास खींच रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दो अपोजिट चार्ज को मैग्नीट्यूड में नहीं साइन में, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज को अगर हम नियर बाय प्लेस करते हैं, एक दूसरे को पास लाते हैं, तो क्या करते हैं, वो क्या करता है, एक दूसरे को और पास आने की कोशिश करता है, और करीब आने का, तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। मान लेते हैं कि एक -2 कूलम चार्ज है और एक 3 कूलम चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेगा, पास खींचेगा, खींचेगा ना, तो बोले तुम मेरे करीब आ जाओ। अगर ये मान लो ये -3 है और ये +5 है, तो क्या करेगा, एक दूसरे के पास खींचना शुरू करेगा, बोलेगा तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हारे पास आ जाते हैं, बात तो बराबर ही है। तो क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है अपन पढ़े हैं क्या, चार्ज क्या होता है, चार्ज दो टाइप के होते हैं, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, जब दो सेम चार्ज को पास लाते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, जब दो अपोजिट चार्ज को पास लाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर आखिर रगड़ने से चार्ज का डेवलपमेंट क्यों हुआ, अभी तो इसमें चार्ज होना चाहिए ना, लेकिन आप उसको रगड़ देते हो तो उस पर चार्ज आ गया, क्या इससे पहले इसमें चार्ज नहीं है, कुछ तो है ना, बोलते हैं एनी बॉडी चार्ज इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोलते हैं, ये इस बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टीज है कि इसमें चार्ज है, आप इसको रगड़ रहे हो तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो चार्ज उस पर डेवलप हो जा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, इस चीज को समझने के लिए हमको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, कोई भी मटेरियल है वो किससे बना होता है, मॉलिक्यूल्स से बना होता है, किससे बना होता है, मॉलिक्यूल्स से। कोई भी मटेरियल या मैटर जो भी हो, कोई भी जो मैटर है वो किससे बना होता है, मॉलिक्यूल्स से, मॉलिक्यूल से बनाता है। मॉलिक्यूल्स किससे बना होता है, कोई भी मैटर जो किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से बनाता है। मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूल्स किससे बना होता है, एटम से, किससे, एटम से। एटम्स मतलब समझते हो ना, ये अणु हुआ, ये हुआ परमाणु। अब परमाणु जो है वो 3 चीज से बना होता है, आपको पता है, 3 चीज से बना होता है। किस किस चीज से बना होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, PRO, प्रोटॉन से, एक होता है न्यूट्रॉन। जो कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बना होता है, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम से बने होते हैं, और एटम्स जो हैं वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये समझेंगे कि आखिर रगड़ने से क्या हुआ, इस पर चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इसको पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स, या 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन्स के बारे में बात करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा फोर्स लार्ज है, कौन सा फोर्स वीक है, ठीक है। थैंक यू, समझ में आया, वेल डन, थैंक यू ऑल। और आप, हाँ एक चीज बात और है कि आप डिजिटल फिजिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।